सोचे समझे मंसूबे के तहत शहदा की तस्वीर और यादगारों की बेहुरमती की गई। तारीखी इमारतों को मंसूबा बनाकर नजर आतिश किया गया। अस्करी तंसीबात में भी मंसूबे के तहत तोड़ फोड़ की गई। पाक फौज इन हमलों के मंसूबा साजों, सहूलतकारों और हमला आवरों से आगाह है। अस्करी तंसीबात पर हमला करने वालों के साथ अब मजीद सब्र से काम नहीं लिया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की अस्करी और निजी तंसीबात पर हमलों की शदीद मजम्मत। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि पाक फौज को जज्बाती रद्द-ए-अमल देने के लिए इश्तियाल दिलाया गया। मुलविस अफराद को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। प्रोपेगेंडे का मकसद मुसल्लह अफवाज और अवाम के दरमियान दरार पैदा करना है। दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम प्रोपेगेंडे को पाकिस्तानी अवाम की हिमायत से शिकस्त दी जाएगी। कमांडर्स ने नाकाबिल कबूल वाक़यात पर फौज में पाए जाने वाले गम व गुस्से का इजहार भी किया। कॉन्फ्रेंस का बैरूनी तौर पर स्पॉन्सर्ड शुदा और अंदरूनी तौर पर सहूलत याफ्ता प्रोपेगेंडे पर भी तशवीश का इजहार। यहाँ का एहतजाज नहीं करना चाहते थे, मगर यकीन जानो पाकिस्तान की बेचनी भी इसी इमारत से फूटती है और पाकिस्तान की तबाही भी इनके फैसलों से फूटती है। जिस इमारत से इंसाफ होना था वहाँ पर बैठकर कुछ सहूलतकार इंसाफ का कत्ल करने में मसरूफ है दिन रात। मरियम नवाज के सुप्रीम कोर्ट के बाहर आला अदलिया परवार, कहा जुल्म देखें, किसी को ताहयात जमानत और किसी को ताहयात नाअहली। पाकिस्तान की तबाही भी जजेस के फैसलों से हुई। इस इमारत को ईमानदारी ने नहीं इमरानदारी ने दागदार किया। 7 अरब का मुल्जिम पेश हुआ तो उसे वेलकम कहा गया। मुल्क को नजरिए जरूरत ने तबाह किया। फितना और इंतशार फैलाने वालों को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अदलिया की थी। जहां से इंसाफ मिलता था वहां कुछ सहूलतकार इंसाफ का कत्ल करने में मसरूफ हैं। मुकदमा कोई और था और सो मोटो किसी और बात पर लिया गया। आपने कुर्सी और ताकत के गलत इस्तेमाल से 4-3 के फैसले को 3-2 के फैसले से बदला। बिल को कानून बनने से रोकना तुम्हारा काम नहीं। इमरान खान की गिरफ्तारी पर तरबियत याफ्ता बुलवाई गई। खिलाफ कानून कितनी कारकर्दगी की है। क्या किसी अदालत की तारीख में एक मुलजिम के रिमांड लिए जाने पर उसको कभी जमानत मिली है? आज तक जुर्म करो अदालत में जाओ तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, डाका डालो अदालत में जाओ तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। इमरान खान को, उसके पार्टी के मुजरिमों को, उनके दहशतगर्दों को। अब फैसला कुछ लोग नहीं पाकिस्तान के अवाम करेंगे। अदलिया के एहतराम पर यकीन रखते हैं मगर पार्लियामेंट की तजलील की इजाज़त नहीं दे सकते। मौलाना फजलुर रहमान के एहतजाजी धरने से खिताब, कहा हम अदालत की कदर बहाल करना चाहते हैं। तारीखी इज्तिमा ने बता दिया फैसला आवाम ने करना है। आए ना कोई हिम्मत करे यहाँ किसी पर हमला करने की। सारी पुलिस और रेंजर्स हट जाए, हम इस इमारत की हिफाजत करेंगे। कोई माई का लाल इस इमारत को मैली आंख से नहीं देख सकेगा। किसी की इंसाफ की जिम्मेदारी हो तो हर फरीक को एक जैसी तवज्जो देनी चाहिए। पीटीएम का सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना। कारकुन रेड जोन में सुप्रीम कोर्ट के बाहर जजेस गेट तक जा पहुंचे। शाहराए दस्तूर फिर शाहराए एहतजाज बन गई। रेड जोन जाने वाले रास्ते गाड़ियों के लिए बंद। कारकुन मुख्तलिफ शहरों से काफिलों की सूरत में पहुंचे। नारे लगाते हुए गेट फैलाकर रेड जोन में दाखिल। मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान भी कारकुनों के दरमियान पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 स्टेज लगाए गए। नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई के लिए अलग अलग स्टेज लगाए गए। कारकुनों ने अपनी अपनी जमातों के झंडे उठा रखे थे। एएनपी के मियां इफ्तिखार ने शुरका से खिताब में कहा कि इमरान खान बुज़दिल आदमी है, छुपता फिर रहा है। एक शख्स की अना की खातिर असेंबलियां तोड़ी गईं। अदालतों के एहतराम पर यकीन रखते हैं। सरदार अख्तर मेंगल बोले कि चीफ साहब ने इमरान खान को 1 घंटे में पेश करने का हुक्म दिया, हमें तो सुतेला भी नहीं समझा। कानून सब के लिए एक होना चाहिए। धरना खत्म कर दिया गया। इदारों का एहतराम करना होगा। अगर तफरीक ज़दा मुआशरा होगा तो इंतखाबात के नताइज कौन कबूल करेगा? क्या पीटीआई हुकूमत को वॉक ओवर देना चाहती है? आज लोग दीवारें फलांग रहे थे, हुकूमत नाकाम नजर आई। चीफ जस्टिस के पंजाब इलेक्शन के फैसले पर नजरसानी दरखास्त की समाअत में रिमार्क्स, कहा जिस अंदाज में सियासी कुव्वतें काम कर रही हैं ये दुरुस्त नहीं। लोग जानों से हाथ धो रहे हैं। इदारे खतरात और धमकियों की जद में है।
लोगों की निजी और सरकारी इमलाक का नुकसान हो रहा है। बाहर जो माहौल है इसमें आइन पर अमल दरामद कौन कराएगा? बाहर जाकर देखें क्या हो रहा है। जमहूरियत की बुनियाद इंतखाबात हैं। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था वसाइल दें, इंतखाबात करवा देंगे। अब इलेक्शन कमीशन ने पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। कानून की हुक्मरानी के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती। मईशत का पहिया रुक चुका। दोनों अतराफ से पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जंग के हालात में इंतखाबात होने पर आइन खामोश है। विफाक, पंजाब, केपी हुकूमत और पीटीआई को नोटिस, समात मुलतवी कर दी गई।